धवल जी, आपने हमको ये बता दिया वायुदेव के बारे में। तो अब रुद्र का अंश होने का क्या मतलब है हनुमान जी के संदर्भ में? पवन के पुत्र तो अव्यक्त रूप से है, लेकिन ये है तो 11वें रुद्र हनुमान जी तो सही है। लेकिन भगवान शंकर शिव पुराण के रुद्र संहिता के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसे तो आप देखो कि विनय पत्रिका के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी जगह है, जैसे शिव पुराण तो मैंने रुद्र संहिता तो कह दिया। फिर राम रहस्य स्तोत्र के अंदर भी मिल जाता है, वहाँ पर के रुद्र के अवतार है। फिर हनुमान नाटक के अंदर भी पहली बार जब हनुमान जी को देखते हैं भगवान राम, तो वो भी कह देते कि ये तो स्वयं किष्किंधा के पर्वतों के ऊपर रुद्र बैठे हुए हैं, ऐसा पहले परिचय के अंदर भी कहा है। फिर रावण ने भी जब लंका दहन हो रहा था, तब प्रलय के बादलों को जाने के बाद रावण ने सोचा, तब वहाँ पर भी लिखा है कि यदयम रुद्रो मारुति स्तर ही कीमती रुद्र भक्त्य समय नगरिंद हति, ये तो रुद्र के अंश है। और वहाँ पर भी लिखा कि चैकादश को ही रुद्र है। लेकिन हनुमान जी परिचय देते तो कहते कि पवनात्मज, मैं पवन का पुत्र हूँ, क्योंकि खुद तो नहीं कहेंगे मैं शंकर हूँ। और महाभारत के देवी पुराण के एक 37वें अध्याय के अंदर भी लिखा हुआ मिलता है कि भगवान महादेव ने स्वयं कहा था भगवान विष्णु को कि हर कोई जन्म ले रहा है, अवतार ले रहा है, अपने अपने अंशों के साथ वानर बन रहा है, तो मैं भी आपकी क्या सहायता करूं, मुझे भी इच्छा है। तो वहां पर एक उल्लेख मिलता है, तो भगवान शंकर ने कहा कि अहम वानर रूपेण संभूय पवनात्मज, कहा है कि अहम, ये भगवान शंकर के शब्द है कि अहम वानर रूपेण संभूय पवनात्मज साहाय्यम ते करिष्यामि। तो मैं पवन के माध्यम से मैं मेरा अंश 11वां रुद्र बन करके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। और उनके आशीर्वाद तो मैंने पहले आपको पवनात्मज क्यों कहते हैं उसमें भी कहा है कि भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन, तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि शंकर सुवन वीर हनुमंता, ऐसा भी कहा है। हर जगह पर उनको शंकर का विरोध है। और देखो, यदि ये केवल पवन के पुत्र होते तो वैसे तो राम कार्य के अंदर सारे अंश देवताओं के ही थे, जैसे सुग्रीव है, बाली है, अंगद है, नल है, नील है, जामवंत खुद देख लो कि आप वो ब्रह्मा के अंशावतार है, ठीक है। तो सब देवताओं के ही थे, तो ये पवन का पुत्र ही इतना प्रचलित तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शंकर, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, तो ये शंकर और भगवान विष्णु हर और हरि एक ही है। तो इस कारणवश ये केवल पवन के पुत्र होते तो इतने पूजे नहीं जाते, लेकिन ये 11वें स्वयं रुद्र है, भगवान शंकर ही शंकर स्वयं होकर के आए हैं, इसलिए उनकी इतनी महिमा भी है। वरना सब देवताओं के अंश थे, सबकी महिमा हो जाती, लेकिन केवल हनुमान जी की है क्योंकि वो इतने समर्पित है, केवल महादेव ही ये कर सकते हैं। वरना किसी में इतना सामर्थ्य था तो सब देवताओं के अंश थे, लेकिन भगवान शंकर ही एक ऐसे भक्त है भगवान नारायण के, और भगवान नारायण है जो भगवान शंकर के भक्त है। हाँ, क्योंकि हनुमान चालीसा में बोलते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन। केसरी नंदन, हाँ। और बजरंग बाण में भी आता है, हर जगह पे आप देखोगे कि तुलसीदास जी की जो रामायण है, या फिर यहाँ पर वाल्मीकि जी की भी आप देखो तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। जैसे एक जगह है जहाँ पर लिखा है कि रुद्रम रुद्रेशु रुद्रियम हवामहे, ऐसा मिलता है हमें नल नील के मंत्र रामायण के अंदर। ये मेरे पास एक मंत्र पड़ा है, उसमें लिखा है कि रुद्रम रुद्रेशु रुद्रियम हवामहे, तो ये मिल जाता है। ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पे हनुमान नाटक के भी मंत्र मुझे है, जैसे मैंने कहा कि किष्किंधा रौद्र रौद्र रुद्रावतारम दृष्टवा रामो मारुति वाचमुचे, वहां पर लिखा है वो भगवान राम कह रहे हनुमान नाटक के अंदर। तो बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास तो मंत्र पड़े, मैं हर एक को नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने देवी पुराण वाला आपको कह के भगवान शंकर कह के अहम वानर रूपेण संभूय पवनात्मज, और एक संक्षिप्त की लाइन में भी मैंने आपको बता दिया। एक ये भी कथा है कि विश्व मोहिनी वाली, जब अमृत समुद्र मंथन में अमृत आया और देव और दानव के बीच में जो झगड़ा हुआ उसमें मोहिनी स्वरूप लिया था, तब भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु ये आपका एक स्वरूप मैंने नहीं देखा, आपके सब अवतारों को मैंने देख लिया, ये मोहिनी अवतार नहीं देखा। तब मना किया कि आप मत देखो, आप वैरागी हो।
फिर भी उन्होंने वो मोहिनी स्वरूप देखा और वहाँ पे कहते हैं कि भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे, लेकिन वो मोहित हुए थे भगवान नारायण के इस स्वरूप के पीछे। वो किसी स्त्री के पीछे मोहित नहीं हुए थे, वो जिसके पीछे दौड़ रहे थे वो मोहिनी स्वरूप और कोई नहीं लेकिन स्वयं नारायण थे। तो ये बहुत सारी कथाएं मैंने कहा ना कि हर एक कल्प भेद के कारण मिलती है, लेकिन ये सारे कैरेक्टर तो एक जगह पे आकर के रुकते हैं। और ये तो तय है कि हर एक कथा के अंदर पृथक पृथक करके हरि अनंत हरि कथा कथा अनंता रहेगी। तो रुद्र है 11वें, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा।